दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं वॉर म्यूजियम के लिए और हमारी होटल से वॉर म्यूजियम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, 2-2.5 किलोमीटर है, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा धूप है। तो मैंने यहाँ पर ये जो बच्चे बैठे हैं इनसे हेल्प ली, तो इन्होंने मुझे बताया कि आप बेटर ग्रैब या कोई बुक कर टैक्सी लेके जाइए। तो टैक्सी लेके जाने से इजी रहेगा क्योंकि इतने दूर आप चलेंगे, 25 मिनट का वॉक है, 25 मिनट काफ़ी टाइम लगता है। तो हमने ग्रैब बुक कर दी है और ग्रैब आने ही वाली है और अब हम चलते हैं, देखते हैं। जैसी ग्रैब आती है तो मैं आपको आगे का बताता हूँ और कितने पैसे लगे ग्रैब में वो भी मैं आपको बताता हूँ। वेट करते हैं। ग्रैब आ गई है। ग्रैब टैक्सी में टोयोटा की फॉर्च्यूनर आई है और चलते हैं, बैठते हैं, देखते हैं। फॉर्च्यूनर में हेलो, चलेंगे वॉर म्यूजियम। हरियाली तो बहुत है, छांव भी है, लेकिन थोड़ी देर के बाद जब वहाँ हरियाली खत्म होती है वहाँ हमें धूप का सामना करना पड़ेगा, इसलिए हमने टैक्सी लेना ही उचित समझा। ये यहाँ पर एक लोकल बस चलती है जो कि टूरिस्ट के लिए है और इसमें ओपन है टॉप इसका फर्स्ट फ्लोर, जहाँ पर चेयर्स लगी हुई है, लोग बैठते हैं और घूमते हैं सिटी टूर के लिए। धूप बहुत ज़्यादा होने के कारण बस भी खाली चल रही है और शाम के समय में जनरली बस भरी हुई मिलती है। अभी मौसम थोड़ा सा यहाँ का गर्मी वाला ही है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी वाला है। ये देखिए नज़ारे हो ची मिन सिटी डिस्ट्रिक्ट 1 के। एक पेट्रोलियम कंपनी है यहाँ की, पेट्रोलियमिक्स साइगॉन। हो ची मिन सिटी को साइगॉन के नाम से भी कहा जाता है, दोनों एक ही नाम है। सोफिटेल। एक और मजेदार बात है कि आज मेरा इंटरनेट का डेटा पैक खत्म हो गया था। जब मैंने एयरपोर्ट पर सिम ली थी तो मुझे बताया गया था कि ये आपका अनलिमिटेड है 1 महीने के लिए, और सुबह मेरा इंटरनेट चल नहीं रहा था। तो फिर मैंने होटल में जो बहुत सारे SMS आए हुए थे वीटेल से, वियतनाम टेल से, तो मुझे समझ में नहीं आ रहे थे क्योंकि वो वियतनामीज लैंग्वेज में थे। जब मैंने होटल रिसेप्शन पे संपर्क किया तो उन्होंने मुझे बताया कि ये आपका डेटा पैक खत्म हो चुका है और आपको रिचार्ज कराना होगा। तो उन्होंने ऑप्शंस दिखाए मुझे और फिर उन्होंने बताया कि आप 7 दिन के लिए आप जो है रिचार्ज करा सकते हैं, इसमें आपको 30 GB इंटरनेट मिलेगा, 30 GB। मैंने कहा ठीक है, और इसके लिए आपको पे करना होगा 30,000 डोंग। मैंने कहा ठीक है। फिर उन्होंने कहा कि आपका अकाउंट नंबर और वो डिटेल्स दीजिए जो यहाँ भी जैसे हमारे यहाँ वॉलेट सिस्टम है उस तरीके से रिचार्ज होता है। अब चूंकि मेरे पास वो सब नहीं था, मैं सिर्फ कैश रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने फिर उनसे बोला कि भाई मेरे पास तो कैश है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपका फ़ोन रिचार्ज कर देते हैं, आप हमें कैश दे दीजिए। मैंने उनको 30,000 रुपये दिए, उन्होंने रिचार्ज कर दिया। अब इंटरनेट चल रहा है। तो मुझे ध्यान रखना है कि ये जो अनलिमिटेड कहते हैं वो अनलिमिटेड नहीं होता है, उसमें कुछ लिमिट होती है। तो जब आप लोग भी आए तो ध्यान से पैक खरीदिएगा, समझ के, जल्दीबाजी में नहीं, और जब जरूरत पड़े तो किसी लोकल से हेल्प लेके रिचार्ज भी करवा लिया करिए। और अब जो है मेरे पास डेटा पैक आ गया है और जब मैं होटल के अंदर रहूंगा तो मैं होटल का वाईफाई यूज करूंगा। यहाँ पर सारी होटल्स के अंदर वाईफाई की सुविधा दी गई। होटल्स मतलब होटल्स एंड रेस्टोरेंट्स दोनों है मेरा मतलब कि इवन कॉफी शॉप में आप जाते हैं तो वहाँ भी आपको वाईफाई का पासवर्ड लिखा हुआ रहता है, आप यूज कर सकते हैं। ये लोटो का नाम सुना होगा आपने, लोटो पाई, साउथ कोरिया की बहुत बड़ी कंपनी है। उन्होंने काफी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वियतनाम में। आप देखिए, ये एक बहुत बड़ा इनका डिपार्टमेंटल स्टोर है लोटो का। इसके अलावा लोटो की होटल्स भी हैं यहाँ पर, लोटो पैलेस होटल्स, बहुत सारी होटल्स हैं। और सिर्फ हो ची मिन सिटी में नहीं है बल्कि हानोई में और दूसरे शहरों में भी हैं। हो ची मिन की सड़कें, ये एरिया बड़ा सुंदर सा है, साफ सफाई भी बहुत अच्छी है यहाँ पर। लगता है वॉर म्यूजियम के आसपास आ गए हैं। नहीं, ये तो सिग्नल है। देखिए सामने जो बोर्ड है वहां पर लिखा हुआ है
रेमिनेंट्स म्यूजियम। देखते हैं, लगता है हम बिल्कुल पास में ही आ गए, तभी यहाँ पर बोर्ड लगा हुआ है। और टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। वेरी गुड, पहुँच गए हैं। ये हम आ गए हैं वॉर रेमिनेंट म्यूजियम में। टिकट वगैरह लेते हैं। और ये जो फॉर्च्यूनर गाड़ी हमें मिली थी, ये हमें मिली थी 26,000 डोंग में। ठीक है, बहुत बढ़िया है। यहाँ भी कुछ बच्चों के इंटरव्यूज वगैरह चल रहे हैं, रेडियो टीवी आर्टिस्ट खड़े हैं, शायद कुछ कवरेज चल रहा है। अब हम चलते हैं, टिकट वगैरह देखते हैं कितने की है और आगे बढ़ते हैं। ये हमने 2 टिकट ले ली हैं। 40,000 डोंग की है एक टिकट, दोनों मिला के 80,000 डोंग। मैंने 2 लाख डोंग दिए थे, इन्होंने मुझे चेंज रिटर्न किए हैं। और अब हम संभालते हैं अपनी टिकट और चलते हैं। एंट्री पॉइंट पे आ गए हैं। ये इन्होंने हमें बुलाया है स्कैन करने के लिए। ये किया मैंने स्कैन और ये खुला दरवाजा और हम चले अंदर। वेलकम टू बाओटांग वॉर रेमिनेंट्स म्यूजियम। चलिए, बिल्डिंग की तो फोटो देख ली आपने, म्यूजियम में है क्या ये देखा जाए। ये हैं वो टैंक्स जो वॉर में यूज किए गए थे। पहले मैं एक नज़र सारे टैंक्स, हेलीकॉप्टर और सारी चीज़ें आपको दिखा देता हूँ। हल्की फुल्की जानकारी भी दी हुई है। M48 A3 टैंक, शिनूक हेलीकॉप्टर। अब हमारे देश के पास भी शिनूक आ गया है, नए मॉडल का, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाला। यूएस आर्मी से हथियाए हुए। यूएस आर्मी को जब खदेड़ के भगाया गया था और फिर उनसे जो हथियाया गया था वो है ये M41 टैंक। बुलडोजर, काफी भीड़ भाड़ है। एक छोटा सा कैफेटेरिया भी है। M107 175 mm gun, also called as king of the battlefield. चलिए, हथियारों के बाद अब देखते हैं कुछ और। इम्प्रिजनमेंट
सिस्टम ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर। और यहाँ कुछ थोड़ी सी भीड़ है, तो देखता हूँ मैं दूसरी जगह का पहले देख लेता हूँ, इसको बाद में देखेंगे। ये है टाइगर केजेस, स्पेशल सेल्स इन कांडाओ जेल। इस तरीके के सेल्स बने हुए थे जेल में। यह है जेल जहाँ कैदियों को रखा जाता था, सैनिटाइजिंग रूम। इस तरीके से प्रताड़ित किया जाता था, आयरन व्हील के ऊपर उल्टा जो है चलवाया जाता था प्रताड़ित करने के लिए। तो बड़ा दुख होता है, अच्छा नहीं लगता है। इस तरीके से प्रताड़ित किया गया था उस समय। ये कैदियों द्वारा लिखा गया है कुछ उस समय। ये देखें, चलते हैं ऊपर की तरफ। पुराने ज़माने में कंस्ट्रक्शन ज़्यादा मजबूत होते थे, क्वालिटी अच्छी रहती थी, ठोस बनाया जाता था बहुत। देखते हैं, यहाँ जरा मुझे कंफ्यूजिंग सा लग रहा है हिसाब किताब। अच्छा, ये आयरन केजेस हैं। ये एक दीवार है, पेंटिंग ऐसी बनाई गई है कि ऐसा लग रहा है कि ये बहुत आगे तक है। इसलिए मैं भी हल्का सा कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि मैं धूप से भी आया था और बहुत प्रचंड है भी धूप, गर्मी भी। इस पर चलना नहीं है, चलने के लिए मना किया है, हो सकता है वो टूट जाए। अब आते हैं ये तरफ, ये है वो केज। ओ, ये देखिए, एक छोटा सा विंडो है, इसमें से जो है पूरा बंद। अंधेरी कोठरी में शायद हमारे यहाँ अंडा सेल की तरह ऐसे ही कुछ बनाया जाता है जेल के अंदर। अगर आप में से कोई पुलिस में हो तो वो मुझे अच्छे से जानकारी दे सकते हैं डिटेल में। ये देखिए, ऐसे रखा जाता था कैदियों को। इस तरीके से बहुत सारी जेल थी और बंद कर दिया जाता था। और ये खिड़की थी कम्युनिकेशन के लिए, यहाँ से लॉक कर दी जाती थी। ये अलग तरीके के पिंजरे हैं, कटीले, बार्ब्ड वायर जिसको कहते हैं, कटीले, बिल्कुल कटीले हैं, कांटे वाले हैं। इसके अंदर जो है कैदियों को बंद कर दिया जाता था। आप देख सकते हैं कि इसमें बंद कर दिया जाता था। अब कैसे बाहर निकलेगा? स्ट्रगल भी नहीं कर सकता था, काटने की कोशिश भी नहीं कर सकता था, अपने आप को इंज्योर कर लेगा, हर्ट कर लेगा। पूरे बार्ब्ड वायर से बंधा हुआ था, एक पूरा फ्रेम बनाया हुआ है एंगल में, आयरन एंगल में, और उसको बार्ब्ड वायर से किया हुआ था। नेक्स्ट, आइए देखते हैं कैसा था। ये फांसी का फंदा, अच्छा नहीं लगता ये सब देखने, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, लेकिन जानना भी जरूरी है। जानकारी होने से और जानने से ये समझ में आता है
कि दुश्मन हमारे कितने खतरनाक और कितने किस लेवल की घृणित कार्यों में आ जाते हैं, और सतर्क रहना है हमेशा। जिनकी मानसिकता ऐसी हो, ऐसों से हमें सतर्कता ही रखना आवश्यक है। और इस तरीके से ये पिंजरे वाला जो है सेल, जेल वाला और जो प्रताड़ना वाला कक्ष है, यहाँ से हम बाहर निकलते हैं और अब आगे अगले जहाँ पर भीड़ बहुत थी, जहाँ मैं नहीं जा पाया था, वहाँ चलते हैं। ये कक्ष है, एंट्रेंस शायद यहाँ से है या एग्जिट है। दिस इज एग्जिट और एंट्रेंस अदर साइड ना। व्यवस्था बनी रहा इसलिए एंट्री और एग्जिट पॉइंट दिए रहते हैं, वरना भीड़ जो है वो मिक्स होने लगती है और बड़ी दिक्कत हो जाती है। ये देखिए मिसाइल, जो हेवी मिसाइल है, हमने डेमोन्स्ट्रेशन के लिए रखी हुई है। विनाश 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 हर जगह सिर्फ विनाश। ठीक है, यहाँ पर लिटरेचर और साहित्य है। हो सकता है आप लोग वीडियो में उतना ना देख पाएँ, पढ़ पाएँ। बाकी जानकारी यहाँ की डिटेल आपको थोड़ी बहुत इंटरनेट पर मिल जाएगी। मैं देख लेता हूँ और आपको कुछ और दिखाता हूँ। औजार, हथियार, हथौड़ा, गुलेल, कैटापल्ट, यहाँ हिंदी में गुलेल, अंग्रेजी में कैटापल्ट। यहाँ भी है कुछ आपके कम्युनिकेशन सिस्टम, हथकड़ी, खंजर, अमेरिकन सोल्जर से लिए हुए, जब्त किए हुए उनकी पोशाक। बहुत दुख होता है देखकर। अब देखिए, बहुत दुख होता है किस तरीके से रखा गया था। ये देखिए, प्रताड़ना का भी एक नियम होना चाहिए। पहली बात तो प्रताड़ना ही नहीं देना चाहिए। कैदियों के साथ इतनी बर्बरता का सलूक बिल्कुल बिल्कुल अमानवीय है। जब हम ह्यूमैनिटी की बात करते हैं तब इन चीज़ों का ध्यान वॉर के टाइम पे क्यों नहीं ध्यान रखते हैं। वॉर में भी कुछ ह्यूमैनिटी होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए कि भाई आपकी लड़ाई आर्टिलरी और गन्स के थ्रू हो रही है, ठीक है, लेकिन आप जब पकड़ लेते हैं कैदियों को तो इस तरीके से प्रताड़ित करना नहीं, कहीं से शोभा नहीं देता। ये देखिए कैसे प्रबंधित हुए माओ ने, ये देखिए किस तरीके से। आइए अब हम एक छोटा सा टूर लेते हैं इस एरिया का। देखें यहाँ पर क्या है। ये इनका शॉपिंग एरिया है। आपको कुछ शिल्प वाले सामान खरीदने हैं, वियतनामी हैट, जो भी सामान खरीदना है, ये पूरा शॉपिंग के लिए है। म्यूजियम, सोवेनियर शॉप, म्यूजियम के अलावा भी यहाँ पे मुझे कैफेटेरिया दिख रहा है और यहाँ है
अभी शॉपिंग है, यहाँ वेंडिंग मशीन है, पानी वगैरह किसी को कुछ चाहिए जूस तो, और यहाँ मैं जा सकता हूँ यानी ये देखता हूँ मैं रिमेम्बरिंग ऑफ रेजिडेंस डेज, इसलिए यहाँ जाता हूँ और देखता हूँ। बच्चे बैठे हुए हैं, शायद किसी स्कूल से आए हैं, पूरा का पूरा ग्रुप है, इनको ये सर जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं, सारी तस्वीरें हैं, ये वॉर के बारे में चीज़ें बयां कर रही हैं। इनकी क्लास चल रही है तो मैं इनको डिस्टर्ब नहीं करूँगा और चलता हूँ मैं भी बाहर। चार स्टूडेंट्स जो कैंट यूनिवर्सिटी स्टेट यूनिवर्सिटी के थे ओहायो में, उनको सिर्फ इसलिए गोली मार देगी क्योंकि वो इस वॉर का प्रोटेस्ट कर रहे थे। ये क्या तरीका है भाई? अगर वो प्रोटेस्ट करें तो आप गोली मार देंगे? बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं किसी चीज़ का तो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आप उनको समझाइए, जेल में रख सकते हैं, फाइन कर सकते हैं। गोली से मारने का कौन सा तरीका है? जान से मार दिए। ये देखिए, और ऐसा नहीं है, कुछ समझदार भी रहे हैं। कैप्टन माइकल हैक 30 साल के थे, अमेरिका में जो B-52 के पायलट थे, उन्होंने मना कर दिया था कि अब मैं और बॉम्बिंग नहीं करूंगा और फ्लाई नहीं करूंगा, उन्होंने मना कर दिया था। ये देखिए कितने विभत्स तरीका है, कितना विभत्स तरीका है। ग्रेनेड लॉन्च में व्यक्ति खत्म हो गया, ये उसकी बॉडी उठा के अपनी खुशी जाहिर करते हुए, ये टैंक से बांध के घसीटा जा रहा है। नहीं सोच सकता। ये देखिए, ये साले ये गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वियतनामी सैनिक की हत्या करी और उसका जो स्कल है वो ऊपर टैंक के ऊपर सजा के रखा, गौरवान्वित महसूस कर रहा और फोटो खिंचवाया है। ये देखिए बेचारे, और ये अमेरिकन सोल्जर्स ऊपर। ये वो टंकी है जिसमें 3 बच्चों को मार दिया गया था। ये बच्चे कौन थे? ये ग्रैंड चिल्ड्रन थे, पोते थे मिस्टर बुई वान वाट, और ये छुपे गए थे इसके अंदर अपनी जान बचाने के लिए। इनको मार दिया गया था अमेरिकन सोल्जर्स द्वारा। क्या नहीं किया है इन लोगों ने। ये उनकी कब्र है बच्चों की। ये देखिए, फास्फोरस बम का प्रयोग किया गया था युद्ध में, क्या हाल हुई है। और ये सारी तस्वीरें अमेरिकन सोल्जर्स और जर्नलिस्ट ने खींची हैं। ये डार्ट रॉकेट से अटैक किया गया था, नाल्फ बॉम्ब। नाल्फ बॉम्ब का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया था। बहुत ही भयानक दृश्य है। काफ़ी थक गए थे। 2 फ्लोर में है म्यूज़ियम। देखने के बाद नीचे कैफेटेरिया में आकर मैंने लिया है नारियल पानी, और नारियल पानी मुझे मिला है 30,000 डाउन का। चलिए मैं थोड़ा आराम करता हूँ, नारियल पानी पीता हूँ। नारियल पानी हो गया है समाप्त। मैंने उनसे कहा कि अब मुझे कट करके इसकी मलाई खानी है, उन्होंने कट
करके दिया है, साथ में एक चम्मच दिया। लेते हैं मलाई का स्वाद और मिलते हैं अगले पड़ाव की ओर।